आज हम उसी का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 10वां हल करेंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ही चल रहा है, आज इसको खत्म करेंगे। 2 4 5 सवाल और है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ये प्रश्नावली। उसके बाद अगले प्रश्नावली में जाएंगे। देखिएगा ये सवाल हल कीजिएगा। 10वां सवाल है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 11.10 छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 8 ताने, छतरी आप लोग देखेंगे, ठीक है। छतरी का फिगर कुछ ऐसा होता है, इसी टाइप का होता है छतरी का फिगर, ठीक है। जब इसको पूरी तरह से आप जब छतरी को ये करते हो, फैलाते हैं, उसको पूरा फैला करके ऐसे कर दिया है जिसका ताना है 8 ठोस में। कितना है ताना, और उसको बोलता है एक वृत्त मानते हैं। ये ताना जो 8 ताने का एक छतरी है, ठीक है, इस तरह था, लेकिन जब इसको फैलाया फिर सपाट कर दिया। क्या कर दिया? सपाट, एक वृत्त मानते हुए एक वृत्त हो गया है। एक वृत्त टाइप का हो गया है, ठीक है। सपाट जब कर दिया, पूरे फैला करके पलटा दी, तो इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत ताना मतलब दो लगातार ताना, ये ताना, ठीक है, इसके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसका ज्ञात कर लीजिएगा। तो दो क्रमागत, तो इसका देखिएगा दो क्रमागत तानों के बीच का तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मतलब एक ठो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसमें से छतरी का त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या दिया है, सॉल्यूशन लिखते हैं। त्रिज्या दिया है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। बढ़िया से पढ़िए और बनाइए। चलिए 45 सेंटीमीटर। थीटा कितना दिया है? थीटा नहीं दिया है। थीटा नहीं दिया है तो आप अपने से निकालिए इसको थीटा। अब देखते हैं कि एक बिंदु पर संपूर्ण कोण मतलब चारों तरफ का कोण 360 डिग्री बनता है, आप लोग जानते हैं भली भांति, ठीक है। अब देखिए तो इस तरह से 8 ठो त्रिज्य खंड बनाए, मतलब ये थीटा 360 8 भागों में बट गया, तो 8 से इसमें क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए, बस एक ठो घर का थीटा निकल जाएगा। चलिए कटाइए, तो 8 एकम 8, 8 चौके 32, 4 4 और 0 40, 8 पंचे 40, यानी थीटा का मान हो गया 45 डिग्री। तो दो क्रमागत, तो इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत ताने मतलब एक त्रिज्य खंड का, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको पता होगा, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए थीटा का मान 45 डिग्री रखिए, बटे 360 गुना में पाई स्क्वायर, पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुना में आर स्क्वायर। आर का मान कितना है? 45, 45 गुने 45 स्क्वायर है, तो आर का मान 2 बार गुना में। चलिए कटाइए, 45 एक 45, 45 अट्ठे 360 होता है, ठीक है। 2 से कटाइए 11 4। अब तो कुछ कटता ही नहीं है, कुछ नहीं कटता है तो गुना कर दीजिए। 11 गुना 11 गुना 45 गुना
45 नीचे में 4 गुना 7, ठीक है। चलिए इसको गुना करके लिखिए। चलिए 45 को 45 से पहले गुना कीजिए। 45 गुना 45 कितना हो जाएगा? 5 25 2, 5 चौक 20 2 22, 5 चौके 20 2, 4 चौक 16 2 18, 5 2 8 2 10 सिल्ले 1 2, ठीक है। अब इसको 11 से गुना कर दीजिए। 5 2 0 2, 5 2 0 2, 5 7 2 2 2, ठीक है। यानी कि गुना करने पे आपका ऊपर में आ गया, ऊपर में तीनों को जब गुना किए तो गया 0075 अपॉन 7 चौके 28, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आपकी किताब में अगर दशमलव में होगा तो आप इसे 28 से इसमें भाग दे दीजिएगा, वरना आपका ये फाइनल आंसर। यहाँ तक भी आप लिख देते हैं, आपको फुल नंबर मिल जाता है। तो बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान है। कॉन्सेप्ट समझिए और सारा सवाल एकदम मजे में सीखते चलिए। चलिए फिर 11वां क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन हल कीजिए आप। चलिए बहुत इजी तरीके से समझते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सवाल पढ़िए पहले एकदम इत्मीनान के साथ और बनाइए। किसी कार के दो वाइपर है जो परस्पर आच्छादित कभी नहीं होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखिए वाइपर होता है, गाड़ी में लगे रहते हैं, 4 व्हीलर वगैरह में, आगे में शीशा उसा, वर्षा के दिनों में शीशा को पानी आ जाने से ड्राइवर को देखने में दिक्कत होता है, तो उसको साफ करने के लिए वाइपर लगाया जाता है। या फिर ठंडी के दिन में ओस ऊस आ जाता है तो वाइपर चालू करके साफ करता है। तो वो वाइपर थोड़ा सा त्रिज्यखंड के तरह घूमता है, ठीक है। तो देखिएगा जैसे कि ये आगे में कार का शीशा है, क्या है? कार का शीशा है। बीच में वाइपर लगा रहता है, दो ठो वाइपर है, दो ठो वाइपर लगा रहता है, ठीक है। इस टाइप का, इस टाइप का दोनों ऐसे 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 करते रहते हैं। ड्राइवर इसको चालू कर देता है तो करते रहता है, पानी आ जाने पे शीशा पे ये साफ करता है, ठीक है। तो बोलता है पत्ती, ये जो पत्ती है, ये जो पत्ती है, ये पत्ती, इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लंबाई। तो और ये झुका हुआ है, ठीक है, 115 डिग्री पर। कितना डिग्री पे झुका हुआ है? कोण पर घूम रहे, 115 डिग्री पर कोण पर घूम रहे, 115 डिग्री के कोण पर घूम रहे हैं, ठीक है। 115 डिग्री के कोण पर घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बार मतलब प्रत्येक बार के बुआर के साथ जितना क्षेत्रफल हो सकता है साफ, उसका क्षेत्रफल मतलब 2 ठो त्रिज्यखंड होगा। ऐसे आप ऐसे ऐसे अगर चारों तरफ जाता है तो ऐसे एक वृत्ताकार होता है, तो यहाँ एक त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिज्य। तो 2 ठो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो वो जितना साफ कर सकता है क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए त्रिज्या यानी कि पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 25 सेंटीमीटर हो गया। थीटा 115 डिग्री दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो दो, वहां पे दो त्रिज्यखंड बन रहा है, तो दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। आप वो भी लिख सकते हैं, पत्तियों के प्रत्येक द्वार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है। यहाँ पे दो त्रिज्यखंड बन रहा है, दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
तो 2 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए 2 गुना थीटा का मान 115 डिग्री, ठीक है, बटे 360 गुना में पाई स्क्वायर, पाई का मान 22/7 लीजिए। जब तक कहा ना जाए तब तक आप 22/7 ही लीजिए। आर का मान कितना है? 25 गुने में 25। कटाइए छटाइए और आंसर पाइए। हो गया। अब क्या, अब कटा दीजिए, कटता है तो। ठीक है, यहाँ से देखिए 5 से कट रहे, 5 सत्ते 35, एक बचा, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, एक बचा, 5 दूनी 10। ठीक है, बचे 25। ठीक है, 2 एकम 2, 36 दूनी 72, फिर 11 दूनी 22, 18 दूनी 36। अब कहीं से तो कट नहीं रहा है, सबको गुना कर दीजिए। 115 गुना 11 गुना 5 गुना 25 बट्टे 18। ठीक है, आप इसको गुना कीजिए और 18 से भाग दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। हम यहीं पे छोड़ देते हैं, आप आगे बना लीजिएगा। बहुत आसान है, सबको गुना कर दीजिएगा, 18 से भाग दीजिएगा, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना, जितना साफ कर सकता था उतना सा क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी पे नोट करते जाइए। खाली देखने से, वीडियो देखने से नहीं होगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी पे नोट कीजिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 12वीं क्वेश्चन हल कीजिए। चलिए पढ़ते हैं सवाल। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस लगाए समुद्र में, है ना। जब जहाज चलते चट्टान उट्टान नीचे है क्या, उसको चेतावनी दे कि आपको पहले पता चल जाए, इसके लिए वहां एक लाइट हाउस लगा दिया गया है। ठीक है, वहां पे लाइट हाउस जो है ना 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग प्रकाश फैलाता है। जहाँ पे लाइट हाउस है वहां से 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल प्रकाश फैला रहा है। ठीक है, फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। ठीक है, चलिए देखिएगा, एक खंबा है, ठीक है, चट्टानों को चेतावनी देने के लिए ऐसे एकदम प्रकाश लगा हुआ है। ठीक है, प्रकाश लगा है ऐसे, और 16.5 यानी कि 16.5 किलोमीटर तक ये प्रकाश फैला रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये 80 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो बोलते हैं कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्र, बस इधर समुद्र है, जहां पर समुद्र में इतना भाग के क्षेत्रफल में प्रकाश फैल रहा है, इसी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। चलिए, तो कुछ भी नहीं है, भली बात आप लोग समझ रहे ही हैं, बस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है, आपका जहां तक प्रकाश फैल रहा है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पे थीटा का मान दिया है 80 डिग्री, त्रिज्या का मान कितना है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए, जहाँ पे प्रकाश जितना सामने फैल रहा है वहाँ त्रिज्यखंड बन रहा है, तो अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दो, बस निकल जाएगा। ठीक है, चलिए त्रिज्यखंड थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। चलिए, थीटा का मान कितना है 80 डिग्री,
बटे 360 गुना पाई का मान बोलता है, पाई का मान दिया है इतना लीजिए 1.314 गुना आर का मान कितना है 16.5 किलोमीटर गुना 16.5 किलोमीटर। ठीक है, हो गया। कटाइए छटाइए और आंसर पाइए। त्रिज्या का मान किलोमीटर में है तो फिर इसका आंसर आ जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं। आप इसको कटाना छटाना है, ठीक है। उसके बाद आप कटा चटा करके जो भी बचेगा, अगर बच जाएगा तो भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा बस। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, फिर चलते हैं 13वां क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न को हल कीजिए। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने। गोल मेज पोस्ट है, 6 समान डिजाइन बने। मेज पोस्ट बोले तो मेज पे रखने वाला, मेज पे रख करके जो कपड़ा टाइप का बना रहता है उस पे रख करके खाना खाते हैं, ठीक है, उसी को मेज मेज पोस्ट कहते हैं। इसमें 6 डिजाइन बना है ऐसे करके, आकृति आपका किताब में दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में ये 6 डिजाइन बना है, ठीक है। जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात। अब की बार लागत ज्ञात करना, तो पहले डिजाइन का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर ले। ये डिजाइन बन रहा है यानी कि वृत्तखंड बन रहा है, ये एक वृत्तखंड हुआ, ये वृत्तखंड हुआ, मतलब इस तरह के 6 वृत्तखंड है। कितने हैं? 6 वृत्तखंड, ठीक है। तो 6 वृत्तखंड का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जितना आएगा, जितना वर्ग सेंटीमीटर में है तो वो जितना वर्ग सेंटीमीटर में आएगा बस उससे गुना कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे, यहाँ तो सेंटर होगा, सेंटर होगा तो ऐसे आप मिलाएंगे ना, यहाँ ऐसे ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बनेगा बस। एक ठो आपको बताए थे फॉर्मूला में, पहले आप पहले कक्षा में, पहले क्लास में, कि जब इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, लघु वृत्तखंड का, तो क्या करते हैं, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, बस निकल जाए। चलिए, तो त्रिज्या दिया है 28 सेंटीमीटर, हल कीजिए। त्रिज्या दिया 28 सेंटीमीटर, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा बताइए। थीटा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पूरे 360 डिग्री का कोण एक बिंदु पे बनता है, इस तरह के 6 ठो बन रहा है खंड, तो आप थीटा निकाल दीजिए, पूरे होल कोण में 6 से भाग दीजिए, 6 का 6, 6 6 के 36, यानी कि 60 डिग्री थीटा निकल गया। 60 डिग्री क्या निकल गया, थीटा निकल गया। अब देखिए, तो 6 डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, तो 6 वो डिजाइन, 6 समान डिजाइन है, तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल मतलब 6 ठो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो 6 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 6 गुना एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 6 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। चलिए, इन दोनों में कुछ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, शायद तो इसका इधर बाहर ही रहेगा। चलिए, आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ भी है, तो यहाँ बच गया थीटा बटे 360, अब गुना आर स्क्वायर कॉमन, पाए बचा, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दो, हाफ आर स्क्वायर कॉमन ले लिए साइन थीटा। चलिए, मान बैठे 6, आर का मान कितना है 28, आर स्क्वायर 28, तो 28 गुना 28 लिखिए, थीटा का मान 60 बटे 360 गुना पाई का मान क्या लेना है, नहीं बोला है तो 22/7 लीजिए,
ठीक है, माइनस कीजिए हाफ। अब देखिए साइन थीटा, थीटा का मान 60, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 लिख दो। ठीक है, कटाइए छटाइए, 0 0, 6 का 6, 6 के 36, 11 दूनी 22, द्वितीय 6। ठीक है, 6 गुना 28 गुना 28, इधर क्या बच गया 11/21। ठीक है, 1 गुना 11 नीचे में 27 माइनस 1 गुना √3, √3 का मान बोलता है 1.7 लीजिए। 1 गुना √3 होगा और √3 का मान 1.7 बटे 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसका क्या कीजिए, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, चलिए एलसीएम कितना होगा, 21 और 4 का एलसीएम 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84। 21 से इसमें डिवाइड कीजिए तो 4 बार में लगेगा, 4 बार उसको गुना कीजिए ऊपर वाला को, 1144 माइनस का चिन्ह है माइनस कर दीजिए। 4 से इसमें भाग दे 21 बार में, 21 को 1.7 से गुना कीजिए, दशमलव बाद में बैठाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव दे दो। ठीक है, अब 44 में घटाइए, 44 में घटाइए 35.7, कितना घट के आ जाएगा 3, इससे 45, 10 10 3, इधर 3 बचा 13, 8 5 13। ठीक है, मतलब 8.3 बचा, 8.3, इधर 6 गुना 28 गुना 28 हो गया, इधर घटा के 8.3 बटे 84 कटता है तो कटा दीजिए। 100 का 6, 6 84, 14 का 14, 14 28, 14 का 14, 14 28, यानी कि 2 गुना 28 गुना 8.3, 28 दूनी 56, 56 को गुना कीजिए 8.3 से, 18 से 1, 5 के 15 16, 8 छक 48, 8 छक 48, 8 4, 8 5 40, 4 44, 8 8 6 14 से 1, 5 6 4, यानी कि 464.8 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया छवो डिजाइन का। ठीक है, ये छवो डिजाइन का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या करना है, तो इतना सेंटीमीटर क्षेत्रफल बोलता है 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का मूल्य कितना है डिजाइन का 0.35 रुपया, तो आपका निकल गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मूल्य यानी कि मूल्य या लागत कुछ भी बोलिए, मूल्य कितना निकल जाए इसे गुना कर दीजिए, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 0.35, ये आप गुना करके लिख लीजिएगा, इतना रुपया में आपका लागत आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं अब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत क्लियरेंस आपको बताया जा रहा है, कोई हड़बड़ नहीं, ज्यादा हड़बड़ी नहीं, एकदम डिटेल से आप लोगों को समझाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन लेके। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में नोट करते जाइए। चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को हल कीजिए, बहुत ही आसान है। इसमें आपकी बार क्या क्या आपको ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन के साथ दिया हुआ है, तो आप इसको बनाइए, देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आता है, बस आपको टिक लगाना है। निम्नलिखित का सही उत्तर दीजिए। त्रिज्या r वाले वृत्त, त्रिज्या त्रिज्या आपकी बार क्या है,
त्रिज्या आर दिया है, कैपिटल आर दे दिया है, ठीक है। वृत्त वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण यानी कि थीटा पी डिग्री है, कितना है, पी डिग्री, तो निम्नलिखित है, ऑप्शन दिया है। तो अब देखिए त्रिज्यखंड का निकालिए क्षेत्रफल, जो तो ऑप्शन आता है उसमें टिक लगा दीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा, थीटा के जगह पी रखिए, आपकी बार पी डिग्री है, बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, पाई रखिए, आर स्मॉल आर है, इसका कैपिटल आर रखिए, आर का स्क्वायर। इस तरह से ऑप्शन में है कहीं पे तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये तो यहाँ 180 है, हो ही नहीं सकता, यहाँ भी 180 हो ही नहीं सकता है, यहाँ तो नहीं हो सकता है, 2 पाई आर, तो ये तो हो सकता है, कैसे हो सकता है, यहाँ क्या कर दो, दो से ऊपर में भी दो से उसमें गुना कर दो, दो से भाग दे दो, तो ये आ जाएगा पी गुना हो जाएगा 720, ठीक है, ये इसके साथ गुना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ये एक्सरसाइज का अंतिम सवाल था, ठीक है, और इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है, तो इसको आप बना लेंगे, बहुत इजी था, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।